इतनी सारी मुश्किलात पैदा करने का आपको हक किसने दे दिया यार कि आप इसको आसान बनाने की बजाय मुश्किल बना रहे हैं। यहाँ जो ठेका चल रहा है जी वो तकरीबन 1.5 लाख 1 लाख 40 30 इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, फिर 50 ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਰੇ ਕੁੱਤਰੇ ਹੁਣ ਅਮਰ वो किस तरह से आपको धोखा देते हैं, किस तरह से आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। पता नहीं वो ये समझते हैं कि आप लोग शुरू कर लेंगे तो उनका पता नहीं बंद हो जाएगा। हालांकि जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बकरे पालने का, बकरियां पालने का शौक़ यकीन करें कि बहुत सारे भाइयों को है, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी पाली नहीं है लेकिन वो शौक़ ज़ाहिर करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन जिन बंदों को नॉलेज है, जो फार्मर हैं, जो बड़े बड़े फार्मर हैं, यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने यकीन कीजिए कि इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हुई हैं कि बंदे के लिए समझना मुश्किल हो गया, नए बंदे के लिए, कि यार ये कोई हवा है। गोट फार्मिंग करना आसान तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कुछ लोगों ने इसको इतना मुश्किल कैसे बनाया है और आपने उनसे बचना कैसे है, उनकी धोखाधड़ी से कैसे बचना है और इसकी आसानी कैसे पैदा करनी है। आप ये बकरे देख रहे हैं ना, ये बकरे मैंने साबित किया है, 5-5 दिन के ला के मैंने इनको पाला है। अब जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं ना मंडियों में या किसी व्यापारी के पास घर में जिन्होंने ब्रीड अच्छी रखी हुई है, क्योंकि हर बंदे को शौक़ होता है अच्छी ब्रीड रखने का, तो वो किस तरह से आपको धोखा देते हैं, किस तरह से आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। पता नहीं वो ये समझते हैं कि आप लोग शुरू कर लेंगे तो उनका पता नहीं बंद हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जितना ये फैलेगा ना काम, उतना ये ज़्यादा फ़ायदामंद होता जाएगा। अब आपने वीडियो को गौर से देखना है, मैं आपको उनकी बातें सुनवाऊंगा और कहाँ पे किस तरह वो चक्कर देते हैं आपको वो भी आपको बताऊंगा और उन चक्करों से बचना कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये ब्लैक बच्चा आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आप गौर से देखिए, इसकी सारी मीनाकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके कानों पे क्या किया हुआ है और इसका ये रेट क्या मांग रहे हैं। लाइव आपको सौदा दिखाता हूं जो मैंने इनके साथ किया। इस बकरे को गौर से आपने देखा है, अब इसको भी देखिए। ये बच्चा 31-32 हज़ार का मैं लेके आया था और इसको मैंने पाला है माशाल्लाह। ये नागरा डब्बा प्योर बीतल में आपके सामने है ये भी, और ये पिछले साल हैवी वेट बने थे बकरे। ये भी तो मैंने तैयार किए थे ना सस्ते ला के, सस्ते ही लेके आया था, तकरीबन 27-28 हज़ार के मैं लेके आया था। अब आपको असल बात बताता हूँ। इन भाई को आप जानते होंगे, ये जुनैर अशरफ हैं, चाचे अशरफ के बेटे, बहुत अच्छा शौक़ कर रहे हैं, मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जो ज़ुबैर कंबो, उनके बाद मैंने इनकी वीडियो में भी यही बात देखी कि जब आपने गोट फार्मिंग करनी है तो आपने अपनी काश्तकारी ज़रूर करनी है, चारा जो है ख़ुद काश्त करना है। अब खुद आप अपनी ज़ुबानी सुनिए, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि यहाँ मुश्किल कहाँ पे पैदा होती है। मैंने अपने बजट को देखते हुए मैंने सिर्फ 4 कनाल यानी आधा एकड़ ज़मीन ठेके पे ले लेनी है। हमारे यहाँ जो ठेका चल रहा है जी वो तकरीबन 1.5 लाख 1 लाख 40 30 इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, अब आपके इलाके में वल्लाह आलम क्या है मुझे नहीं पता। मैं 140 को रख लेता हूँ, 70 हज़ार की 4 कनाल ज़मीन 1 साल के लिए मैंने ठेके पे ले ली। अब मैं क्या करूँगा, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा, 2 कनाल 2 कनाल, या 2.5 कनाल में कर ले, मैं लूसन कर लूँगा 2.5 कनाल में। बाकी जो 1.5 कनाल है ना, उसमें मैं कोई अजनास लगा लिया करूँगा, सीजनल अजनास में आप गंदम, मकई या जो आपको समझ आए वो कर सकते हैं। मैं अब आपने गुफ्तगू भाई की सुनी कि जो नया बंदा काम शुरू करना चाहता है ना, वो ज़मीन ठेके पे ले, इन्वेस्टमेंट उधर भी करे और फिर वो अपना चारा काश्त करे। अब आप देखिए कि बकरियां पाले नया बंदा या काश्तकारी को देखे, ये तो दोनों चीज़ें ही उस बंदे ने नहीं की होंगी। गांव में तो अगर हम शहर की बात करें, जिस तरह मैं शहर में फार्मिंग कर रहा हूँ, बकरियां पाल रहा हूँ, तो अगर भाई शहर में करना चाहते हैं तो भाईजान किस तरह से दोनों काम कर सकते हैं। वो ठेका भी ले, उसकी भी सिर दर्द ले, फिर काश्तकारी करे, बीज लाए, ज़मीन को देखे, फिर उगाए। अब ये आसान कितना है
चारा सब्ज और अजनास हासिल करना आसान कितना है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कितना आसान है। और अजनास अगर हम काश्त करेंगे तो भाई या गंदम कर लेंगे या मकई कर लेंगे, अगर हम हर चीज़ एक वक्त पे आसानी से हासिल कर सके सारी अजनास, तो वो ज़्यादा आसान नहीं है। अब आप गौर से देखिए कि कितना आसान है ये सारा कुछ हासिल करना और आपके सामने कैसे आएगा। ये देखिए, मैं मोटरसाइकिल पे घर से निकला, अभी मुझे 1 मिनट हुआ घर से निकले, और 7 जानवरों की मैं चारा सब्ज चारा लेने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए 2 मिनट हद 3 मिनट के अंदर मैं ये टोके के ऊपर पहुँच गया। ठीक हो गया। जहाँ पे 3 4 साथ साथ ही टोके हैं जहाँ पे कुतरा चारा आसानी से मिल जाता है। अब आप गौर से देखिए इसको। फिर 50 ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਰੇ ਕੁੱਤਰੇ ਹੁਣ ਅਮਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 50 ਦੇ? ਦੇਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਭਾਈ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਦਾ ਸ਼ੋਪਰ ਭਰ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ले जी, मैं 2-3 मिनट में आया, यहाँ से मैंने शॉपर भर लिया 50 रुपए का। अब मैं अगर अपनी काश्त करता, पहले मैं ज़मीन देखूं, फिर मैं बीज डालूं, फिर मैं जाके चारा काटूं सारे चारे को, फिर मैं टोके पे ला के उनको कुतरूं, फिर मैं अपने जानवरों के आगे डालूं, तो भाई इतनी सारी मुश्किलात पैदा करने का आपको हक किसने दे दिया यार कि आप इसको आसान बनाने की बजाय मुश्किल बना रहे हैं। अब देखिए, मैं घर में ले आया हूँ, ला के मैं आपको यहाँ पे भी तोल के दिखा देता हूँ। 50 रुपए के देखिए, उसने 10 रुपए किलो कहा था ना, तो 5 किलो से भी ज़्यादा है। ये मेरे 7 जानवरों के एक टाइम पे तो हमने सब्ज चारा डालना है। अब जब जानवरों के आगे डालेंगे तो हम कपड़े झाड़ के बैठ जाएंगे, लो जी फारग हो गए। तो भाई अगर हम काश्त करेंगे ना, तो इस चारे के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा। ज़मीन संभालनी पड़ेगी, बीज डालने पड़ेंगे, पानी लगाने पड़ेंगे, उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको कुतरना पड़ेगा, फिर ला के जानवरों को डालना पड़ेगा। कैसे लोग हैं यार। ये देखिए, मैंने डाल दिया, अब मैं फारग हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। अब ज़मीनों को मैं कैसे संभालूं भाई अपनी काश्त करके। अब जनास की बात करें तो या हम गंदम लगा लें या हम मकई लगा लें, तो इससे बेहतर नहीं है कि दुकान से हम 7-8 चीज़ें जो मैं खुराक तैयार कर रहा हूँ, आप भाइयों को भी पहुँचा रहा हूँ, आपको खुद अपने इलाकों से भी मिल रही है, ख़रीदें और सारी चीज़ें आप जानवरों को डालें। और जब इनको डालेंगे तो ये खुश होकर खाएँगे, हमसे मोहब्बत करेंगे और ये ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि इनको सारे जनास हम दे चुके होंगे। समझ आई बात में। अब मुश्किल नंबर, धोखा नंबर 2 आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो जानवर मैं 30-32 हज़ार के प्योर लेके आके पाल के आपको दिखाए हैं और अभी भी पाल रहा हूं, उनको ये कैसे हवा बनाते हैं। 30 हज़ार के 35 हज़ार के जानवर को लाखों में कैसे पहुंचाते हैं। अब ये वीडियो आपने आगे गौर से देखनी है। इस बंदों की मैं मुकम्मल आपको डिटेल बताने लगा हूँ। ये भी बाबा जोगी वाले थे। अब मैं इसको रोक के आपको बताता हूँ। आपने सुना कि भाई ये किस बकरे को, उसने कहा बाबे जोगी वाले का है। अब मैं आगे बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बाबे जोगी वाले बकरे का ये है। अब दूसरा सुनिए आप। और भाई केड़ा बकरा छोड़िया सी? ਬਾਬੇ ਜੋਗੀ ਟੱਕੂ ਵਾਲਾ। जोगी टक्कू वाला सी, काला बकरा। ਹਾਂਜੀ। अब इस तरीका वारदात को आपने समझना है। मैं आपको डीलिंग भी जो मैंने इनके साथ की ना, और इन्होंने रेट क्या बताया मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये तरीका वारदात समझिए कि ये बकरे का नाम ऐसे लेते हैं कि कौन सा बकरा छोड़ा जी, बाबे जोगी टप्पू वाला, या मैंने छोड़ा जी मीते छितर वाला। इस तरह के नाम लेके ना बताते हैं जैसे ये बड़े मशहूर बकरे हैं और ये सोने की मेंगने करते हैं। इस तरह के बकरों के नाम बता के तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लोग ये समझें कि यार ये बहुत आला किस्म के बकरे हैं जो इन्होंने जिनकी ब्रीड ली है। अब मैं इनकी डीलिंग आपको दिखाता हूँ जो मैंने व्हाट्सएप पे इनके साथ की, और इस बंदे ने मुझे जवाब क्या दिया, रेट क्या बताए। अच्छा जी, ये व्हाट्सएप पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक ऊपर नागरा, एक ये नीचे नागरा, उसके नीचे ये ब्लैक बच्चा आ गया। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी इनकी वीडियो भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी इस बंदे से गुफ्तगू हुई तो इसने मुझे रेट क्या बताए और किस तरह से इसने डीलिंग करने की कोशिश की।
ये देखिए, पहले ये वीडियो प्ले करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इनकी मीनाकारी के कानों के साथ जो है ना स्केल बांधे हुए हैं, और ये भी एक मीनाकारी है कि देखने वाला कहे कि पता नहीं यार ये क्या चीज़ बच्चा है जो इसको इस तरह से कानों पे बांधा हुआ है। हालांकि गौर करें तो बच्चा टेंशन में है, परेशानी में है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा बच्चा आ गया, ये नागरा आ गया। मैं आपको इनके रेट दिखाता हूँ उस बंदे ने डीलिंग कैसे की। ये देखिए, ये इन्होंने ज़्यादती इसके साथ की हुई है क्योंकि बच्चा उलझन में है, परेशानी में। देखिए बार बार कानों को वो छेड़ रहा है अपने को और स्केल को उतारने की कोशिश कर रहा है। अब आपको ब्लैक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक है। अब इनकी मैं रेट आपको सुनवाता हूँ कि इसने मेरे साथ रेट कैसे किए हैं। ये बच्चे आपने बाद में आपको मुकम्मल डिटेल भी इनकी बताऊंगा कि ये इन्होंने इसलिए रेट ज़्यादा क्यों बताए हैं, वजह क्या है उसकी रेट बताने की ज़्यादा। ये देखिए, अब आपने गुफ्तगू गौर से सुननी है मेरी, इनके साथ डीलिंग कैसे हुई और इन्होंने रेट क्या बताए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भरा जी, इन्हां तिन्नां दे मैं पैसे किन्ने देने ने? वालेकुम अस्सलाम। भाई जेड़ा काला बच्चा है 1,20,000 रुपया मंगदे आ ते दूसरे जेड़े इन्हां 60-60 हज़ार। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भरा जी, मैं कल तुहानूं अर्ज़ कीती सी कि मैं रेट रूट नहीं करना, मैनूं तुसीं ओह दसना सी कि जेड़ा मैं दे के ले लवां, क्योंकि ना तो मैं मंडी च खड़ा ना तुसीं मंडी च खड़े जेड़ा आपां वारियां बन के ते रेट करिए। तुसीं मैनूं फाइनल दसो भी इन्ने दे देने ने, मेरी समझ आएगा मैं मंगवा लांगा, ना समझ आएगा माजरत कर लांगा। इन्हां च एक बच्चा सेल कर दित्ता 50,000 रुपये दा, जेड़ा ना सेंटर च लाल डब्बा, ते उप्पर वाला लाल जेड़ा तुहानूं 50,000 दा फाइनल दे दांगे। अब आप ज़रा गौर से सुनिए। ये जो इस बंदे ने पहले मैसेज किया है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मैसेज 11:31 पे 11:31 पे किया। उसके बाद मैंने 11:39 पे इसको रिप्लाई दिया 8 मिनट बाद, और मेरे रेट की बात करने के बाद इसने मुझे 11:40 पे जो रिप्लाई दिया ना, जिसमें अभी इसने बताया कि एक बच्चा सेल कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथ इसकी बात भी हो रही है। मेरे साथ बात करने के दौरान ही 9 मिनट के अंदर गाहक भी आ गया, इससे डीलिंग भी हो गई, और इसने एक बच्चा 50,000 का सेल भी कर दिया। अब ये मीनाकारी क्या है? अब इसने साबित क्या करने की कोशिश की है कि ये बंदा जो गफ़ार है ना, डीलिंग कर रहा है, ये समझेगा कि यार एक मिनट में, चंद मिनट में एक बच्चा 50,000 का सेल हो गया, कहीं यार ये भी सेल ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी कर, नहीं नहीं भाई ये ना सेल करना, एक तो आपने कर दिया, ये मैंने लेना है, 50,000 का हुआ ना, मैं अभी आपको पैसे भेज रहा हूँ। ये इनका तरीका वारदात है। ठीक हो गया। पहला तरीका वारदात मैंने आपको ये दिखाया कि ये बकरे का पूछते हैं कि कौन सा बकरा छोड़ा थी, बाबे कट्टू वाला छोड़ा था जी, चाचे मीदे वाला छोड़ा था जी। जैसे ये बड़े मशहूर बकरे होते हैं और लोग समझेंगे यार आखिर को वो चीज़ होंगे बकरे जिनके ये नाम ले रहा है, आखिर वो मशहूर होंगे तो ये नाम ले रहा है ना, इसलिए। अब आप इसकी आगे गुफ्तगू सुनिए कि मैंने इसे क्या कहा और इसने ब्लैक बच्चे का फाइनल क्या मुझे बताया। भरा जी काला बच्चा अरे दा भाई 1,20,000 रुपया। बात आपकी समझ में आ गई होगी भाईजान। प्योर ब्रीड भी जो 1 माह का बच्चा है ना, वो 30-35 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता। हद बहुत ही आला क्वालिटी का हो ना तो 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता, जिसका 1,20,000 ये कहते हैं। इन जैसे लोगों से आपने बचना है। शहर में, गांव में बग़ैर काश्तकारी किए, बग़ैर अपनी ज़मीन के आप फार्मिंग कर सकते हैं, सस्ते जानवर ख़रीद सकते हैं, बशर्ते आप हिम्मत करें।